नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एक ऐसा कानून है जिसका नाम सुनते ही एक ऐसी अजीब सी गंभीरता आ जाती है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पर आदमी को बिना ट्रायल, बिना चार्जशीट और बिना कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किए पूरे 12 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। और अब इस कानून का नया चैप्टर लिखा गया है लद्दाख में, जहां क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशंस के दौरान इंसाइटिंग वायलेंस किया और इसके कुछ दिन पहले ही लेह में प्रोटेस्ट के दौरान 4 लोग मर गए थे और 90 से ज्यादा घायल हुए थे। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट को, जो क्लाइमेट चेंज और लद्दाख के इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए आवाज उठाता रहा है, उस पर एनएसए जैसे ड्रकोनियन लॉ लगाना सही है, या फिर मोदी सरकार इस लॉ का इस्तेमाल डिसेंट और ऑपोजिशन को दबाने के लिए कर रही है? इस इशू पर कई क्रिटिक्स ने अपने व्यूज ऑलरेडी दे दिए हैं। साथ ही अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर खुलकर मोदी सरकार पर हमला किया। उन्होंने ट्वीट किया, लद्दाख्स अमेजिंग पीपल, कल्चर एंड ट्रेडिशंस आर अंडर अटैक बाय बीजेपी एंड आरएसएस. Ladakhis asked for a voice. The BJP responded by killing 4 young men and jailing सोनम वांगचुक. ये बात सिर्फ कांग्रेस लीडर के रिटोरिक की नहीं थी, बल्कि ग्राउंड पर जो गुस्सा था उसका आईना थी। सजाद करगिली, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के लीडर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, एट अ टाइम व्हेन द नेशन इज फेसिंग मल्टीपल चैलेंजेस, सच ट्रीटमेंट ऑफ पीपल ऑफ लद्दाख, अ सेंसिटिव रीजन, विल इंक्रीज द सेंस ऑफ एलिनेशन एंड इनसिक्योरिटी अमंग द पीपल। क्योंकि अब लद्दाखियों को लग रहा है कि उनकी असली मांग यानी कि स्टेटहुड और 6 शेड्यूल के सेफगार्ड्स को सरकार ने खुद ही नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ खड़ा कर दिया है। दर्शकों, मामले की सीरियसनेस को समझने के लिए एनएसए का स्कोप समझना बहुत जरूरी है। 1980 में इंदिरा गांधी के दौरान पार्लियामेंट ने इस लॉ को पास किया था। इसका हिस्टोरिक इंस्पिरेशन बंगाल रेगुलेशन 3/1818 और ब्रिटिश राज का रॉलेट एक्ट है, जहां बिना ट्रायल लोगों को जेल भेजने की पावर होती थी। इंडिपेंडेंस के बाद भी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक पॉलिटिकल वेपन के रूप में रहता आया है। नेहरू का प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, फिर इंदिरा गांधी का MISA और अब एनएसए। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 22(3) प्रिवेंटिव डिटेंशन की परमिशन देता है, लेकिन ये भी लिखा है कि डिटेंशन 3 महीने से ज्यादा तभी हो सकता है जब एक एडवाइजरी बोर्ड, जो हाई कोर्ट के जजेस का होता है, उसे जस्टिफाई करे। फिर भी एनएसए की प्रोविजंस इतने ब्रॉड है कि किसी भी प्रोटेस्टर, एक्टिविस्ट या पॉलिटिकल ओपोनेंट पर इजीली लगा दिया जाता है। यही वजह है कि इसे ड्रकोनियन लॉ कहा जाता है। नॉर्मल अरेस्ट के दौरान सीआरपीसी के अंडर एक पर्सन को अपने राइट्स होते हैं, उसको रीजन बताया जाता है, कोर्ट में 24 घंटे में प्रोड्यूस करना पड़ता है और लॉयर की मदद लेने का भी अधिकार मिलता है। लेकिन एनएसए इन राइट्स को इफेक्टिवली नलिफाई कर देता है। अरेस्ट के बाद 10 दिन तक डिटेनी को ये भी नहीं बताया जाता कि चार्जेस क्या हैं। लॉयर की मदद अलाउड नहीं होती और कोर्ट की सुपरविजन प्रैक्टिकली एब्सेंट होती है। क्रिटिक्स मानते हैं कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक शैडो जोन क्रिएट कर दिया गया है, जहां एग्जीक्यूटिव की पावर एब्सोल्यूट हो जाती है। उनका मानना है कि इस लॉ का मिसयूज पहले भी हुआ है। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर काफिर खान को एनएसए के अंडर डिटेन किया गया था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने एक स्पीच में गवर्नमेंट पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया। पंजाब में अमृतपाल सिंह और उनके एसोसिएट्स पर एनएसए लगाया गया। मध्य प्रदेश में काउ स्लॉटर और क्रिकेट रैली के वायलेंस के केसेस में भी इन्वोक हुआ। इन शॉर्ट, एनएसए का ओरिजिनल इंटेंट नेशनल सिक्योरिटी था, लेकिन ग्राउंड लेवल पे इसका एप्लीकेशन ज्यादातर डिसेंट कंट्रोल और पॉलिटिकल कन्वीनियंस के लिए होता है। अब लद्दाख के केस पर आते हैं। यहाँ भी क्रिटिक्स ही कुछ ऐसी ही टिप्पणियां देते हैं। सोनम वांगचुक इंटरनेशनल लेवल पर एक रिकॉग्नाइज्ड एनवायरमेंटलिस्ट हैं। उन्होंने लद्दाख के फ्रेजाइल इकोसिस्टम को बचाने के लिए कैंपेन्स चलाए, ग्लेशियर्स के रिट्रीट पर रिसर्च की और कम्युनिटी ड्रिवन एनवायरमेंटल मॉडल्स बनाए। ऐसे इंसान पर एनएसए लगना एक सिंबॉलिक मैसेज है। हालांकि मोदी गवर्नमेंट के क्रिटिक्स कहते हैं कि एनएसए का सिलेक्टिव एप्लीकेशन एक पॉलिटिकल पैटर्न बन गया है। जब भी कोई मास प्रोटेस्ट होता है, जैसे कि CAA NRC के टाइम, फार्मर्स मूवमेंट के दौरान या अब लद्दाख के एजिटेशन के वक्त, स्टेट का सबसे पहला इंस्टिंक्ट होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस का सहारा लेना। ये एक अथॉरिटेरियन माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता है, जहां प्रोटेस्टर्स को स्टेक होल्डर्स के रूप में ट्रीट करने के बजाय उन्हें इंटरनल थ्रेट बना दिया जाता है। यही वजह है कि लीगल स्कॉलर्स इस बात पर बार बार जोर देते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन डेमोक्रेसी की सोल के अगेंस्ट है। पर सरकार का आर्ग्यूमेंट है कि अगर एक प्रोटेस्ट वायलेंस में बदल रहा है और लोग मर रहे हैं, तो किसी भी एक्टिविस्ट या लीडर को जो उस प्रोटेस्ट को फ्यूल कर रहा है, उसे इमीडिएटली न्यूट्रलाइज करना जरूरी है। पुलिस ने भी ये क्लेम किया कि एक पाकिस्तान PIO ऑफिसर वांगचुक से कांटेक्ट में था। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कहती है कि उनके अरब स्प्रिंग जैसे रेफरेंसेस इस मॉब को वायलेंट बनाने का रीजन बने। दर्शकों, इन दोनों ही व्यू पॉइंट्स में ये सवाल उठते हैं कि वायलेंस का असली जिम्मेदार कौन है? क्या वांगचुक ने डायरेक्टली वायलेंट कॉल्स दिए, या फिर सरकार के नैरेटिव को चैलेंज करना ही उनका गुनाह था? जब ऐसे ग्रे जोन्स में लॉ अप्लाई होता है, तब अब्यूज ऑफ पावर के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही ये भी सोचने वाली बात है कि क्या स्पीचेस को टैकल करने का तरीका गोली और एनएसए है? अगर किसी लीडर ने कुछ प्रोवोक किया है, तो सिडेशन या IPC सेक्शंस के अंडर ट्रायल पॉसिबल नहीं था क्या? एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है
कि एनएसए एडवाइजरी बोर्ड में हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, लेकिन उनकी रोल भी लिमिटेड होती है। एडवाइजरी बोर्ड की रिकमेंडेशंस मोस्टली सीक्रेट रहती हैं और डिटेनी के पास अपनी साइड इफेक्टिवली पुट करने का मौका ही नहीं होता, क्योंकि लॉयर अलाउड ही नहीं है। मतलब लीगल फ्रेमवर्क्स भी डिटेनी के अगेंस्ट एक्ट है। यही वजह है कि एमनेस्टी और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसी ऑर्गेनाइजेशंस बार-बार डिमांड करती आई हैं कि एनएसए को रिपील किया जाए। क्रिटिक्स मानते हैं कि एक और पॉइंट नोट करने वाला है कि एनएसए के अंडर किसी भी इंसान को बिना ट्रायल के 1 साल तक जेल में रखना एक साइकोलॉजिकल पनिशमेंट होती है। कन्विक्शन हो या ना हो, पर एक एक्टिविस्ट का करियर, रेपुटेशन और इम्पैक्ट उस डिटेंशन के साथ खत्म हो जाता है। वांगचुक के केस में भी यही रिस्क है। उनके साल भर के कैंपेन्स, लद्दाख के ग्लेशियर्स और क्लाइमेट के लिए उनके इनिशिएटिव सब एक स्ट्रोक में डीरेल हो सकती हैं, और शायद यही असली मकसद हो डेटरेंस का, ताकि कोई और लद्दाख एक्टिविस्ट सरकार के अगेंस्ट मोबिलाइजेशन ना कर सके। एक आयरनी ये भी हाईलाइट हो रही है कि इस लॉ का एक फंडामेंटल फ्लॉ है। एनएसए का कोई ट्रांसपेरेंट डाटा अवेलेबल नहीं होता। सरकार कितने लोगों पर एनएसए लगाती है, कितने रिलीज होते हैं, कितने एक्सटेंडेड होते हैं, ये सब नंबर्स ओपेक रहते हैं। मतलब एक शेडो जस्टिस सिस्टम चल रहा है जो अकाउंटेबिलिटी से बिल्कुल फ्री है, और जब अकाउंटेबिलिटी नहीं होती तो मिसयूज ऑलमोस्ट इनएविटेबल हो जाता है। इसीलिए अब आवाज उठाई जा रही है कि सोनम वांगचुक की अरेस्ट सिर्फ एक इंडिविजुअल केस नहीं, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक टेस्ट केस है। क्या हम प्रिवेंटिव डिटेंशन को एक्सेप्ट करते रहेंगे एक नॉर्मलाइज्ड गवर्नेंस टूल के रूप में? क्या डिसेंट को हमेशा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट लेबल करके खत्म करना हमारी डेमोक्रेसी का नया फॉर्म बन गया है? और क्या मोदी गवर्नमेंट एनएसए को एक चिलिंग इफेक्ट क्रिएट करने के लिए डिप्लॉय कर रही है? इन्हीं सारे सवालों के जवाब अभी आना बाकी हैं। लेकिन जो भी हो, ये क्लियर है कि एनएसए जैसे लॉ जब तक स्टैचू बुक पे है, तब तक सरकार के पास एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर हमेशा रहेगी। पर क्या इस पावर पर चेक होना चाहिए? वांगचुक का केस अब एक टेस्ट केस है, जुडिशरी के लिए, ऑपोजिशन के लिए और डेमोक्रेसी के लिए। क्या कोर्ट्स उनका डिटेंशन इलीगल डिक्लेयर करेगा या फिर गवर्नमेंट को सही बताएगा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।